सारी 16,108 रानी हैं, तो 2-4 पत्नी तो मैं भी कर सकता हूं। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। हिंदुओं में संबंध की मर्यादा है। एक बात आपको याद दिलाती हूं। 16 श्रृंगार में सजी हुई बहन और लगभग उसी उम्र का भाई अपनी बहन को हाथ पकड़ के गोदी में उठा के डोली में बिठाता है। क्या आपने देखा एक लेस मात्र भी उसके मन में वासना का बीज आता है? आता है? नहीं। 16 श्रृंगार में सजी हुई सबसे खूबसूरत लगने वाली उसकी खुद की बहन उसे गोदी में बिठाकर उठाकर डोली में बिठाता है। लेस मात्र भी वासना नहीं आती, क्योंकि उसकी आत्मा तक को ये बात पता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। अगर तुम्हारी आत्मा को ये पता हो कि मेरी वामांगी से अलग मुझे हर एक स्त्री के प्रति बहन वाली नजर रखनी है, माँ वाली नजर रखनी है, तो क्या कभी लेस मात्र भी विकार आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। पर ये होगा संस्कारों की एक पद्धति से चलने पर। दोष आंख में आता है, दोष मन में आता है, दोष इंद्रियों में आता है, आत्मा में कभी दोष नहीं होता। इसलिए तुम्हारी आत्मा को ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन तुमने तो उल्टा ही कर दिया। तुमने तो अपने भगवान को ही कैरेक्टर लूज बना दिया। तुमने तो अपने कृष्ण को ही बदनाम कर दिया। परिणाम तुम्हारा पूरा संस्कारों का जो एक व्यवस्था है, एक क्रम है, वो सत्यानाश हो गया। भगवान कृष्ण की जो 16,108 रानी हैं, इनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाऊं परीक्षित। ये अष्टपटरानियां 16,000 उपासना कांड, वेद के मंत्र और 100 उपनिषद, ये हैं 16,108 रानी। एक बात। अब दूसरा, ये कैसे मिलन हुआ? ये स्त्री बनकर आई तो कृष्ण से कैसे मिली? ये कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। सत्राजिता भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तये भक्तस्य परम सखाः। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था। उसके पास सूर्य देवता से प्राप्त एक समंतक नामक मणि थी। ये मणि 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार सोना अगर आज के अनुपात में कहूं तो लगभग 2 किलो में कुछ कम, जैसे 1 किलो 850 ग्राम, ऐसा समझ सकते हैं। इतना ये सोना रोज मणि वरदान के स्वरूप देती थी। सत्राजित धनी हो गया था। सत्राजित एक गरीब बाप का बेटा था। सत्राजित बचपन से चाहता था धनी होना। वो बहुत धनी होना चाहता था। धनी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन धनी होने के लिए क्या कोई
अपनी ईमानदारी का त्याग करता है? नहीं, नहीं करना